अभी मैं अपने सरसों के खेत में हूँ। सरसों की खेती पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। हमने क्या क्या किया, कैसे किया, ये सब बता रहा हूँ आपको। तब सरसों का उन्नत प्रभेद, जो अच्छा प्रभेद माना जाता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। सरसों का उन्नत प्रभेद है पूसा कल्याणी। इसके बाद आपको हो गया वरुणा, पूसा बोल्ड, RH30, क्रांति, पूसा जय किसान, लक्ष्मी, वसुंधरा, अरावली। इसके बाद हुआ जगन्नाथ, नवगोल्ड, स्वर्ण ज्योति। इसके बाद बायर कंपनी का सरसों है, श्री राम कंपनी का सरसों है, पायनियर कंपनी का सरसों है। इसके बाद एडवांडा कंपनी का सरसों है। इस सब कंपनी का उन्नत प्रभेद है जो उपजता है अच्छा ढंग से, किसान लोग भी पसंद करते हैं। बिहार राज्य बीज निगम का भी सरसों है जो सरकार फ्री में देती है। 2-2 किलो एक किसान को 2 किलो देती है, वो भी है। जिस किसान को जो इच्छा होता है वही अपना लगाते हैं। तो मैंने इसमें दिखा रहे हैं, दिखाइए पूरा, दिखाइए। इधर NH77 हुआ हमारा, दिखाइए NH77 गाड़ी चल रहा है। मुकसूदपुर गांव हुआ, मुकसूदपुर पंचायत हुआ। इसके बाद प्रखंड मीनापुर हुआ, जिला मुजफ्फरपुर हुआ, राज्य बिहार, देश भारत। मेरा बगल में घर है, मुकसूदपुर चौक बगल में है, और इसके बगल में मेरा घर हुआ। इधर राम जानकी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, दिखाई दे रहा होगा, केला से छिपा हुआ है वो लाल वाला। अब मैं बता रहा हूँ, इसको सरसों को इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं, और इसका नाम, वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका जुनसिया है। ब्रेसिका जुनसिया वैज्ञानिक नाम है। एक तो सरसों हो गया हिंदी नाम, इसके बाद हो गया मस्टर्ड इंग्लिश नाम, अब वैज्ञानिक नाम हो गया ब्रेसिका जुनसिया। भूरा सरसों ये है, भूरा सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका जुनसिया हुआ। इसके बाद ये जो है क्रूसी कुल का है, क्रूसी केसी या क्रूसी फेरी कुल का, जो समझिए इस कुल के अंतर्गत, जैसे आदमी का कुल होता है वैसे पौधे का कुल होता है, जैसे इसका वंश, हम लोग का वंश होता है आदमी का, उसी प्रकार से इस सब का भी वंश होता है। तो इस कुल के अंतर्गत 350 वंश है। सरसों कुल के अंतर्गत 350 वंश है। इसका जाति जो डिवाइड कीजिएगा, जैसे हम लोगों में जाति है इसी प्रकार से इस सब में भी जाति है। तो 2500 जातियाँ इसमें है। सरसों का 2500 जाति हुआ। इसकी खेती हम जो होता है जाड़े में करते हैं, जिसे शरद ऋतु कहते हैं। टेम्परेचर इसमें जो होता है 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना जाता है उत्पादन के लिए। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा होता है। इसमें जो दोमट मिट्टी जो होता है, दोमट मिट्टी जिसमें बालू और मिट्टी दोनों होता है, उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। तो दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा होता है। हम लोग के यहाँ दोमट मिट्टी ही पाया जाता है। हर फसल के लिए उपयुक्त है, सरसों के लिए भी उपयुक्त है। तो सरसों जो करने के बाद सरसों का जो साग होता है, इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। माने रेशा, फाइबर माने रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन सी और भी अधिक होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, प्रोटीन। सरसों अच्छा पौष्टिक तत्व है, और खाने के बाद
पेट भी साफ कर देता है, अच्छा रहता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। इसके बाद सरसों का मैं इसमें खेती कैसे किया उसके बारे में प्रकाश डाल रहा हूँ। पहले तो मैं इसमें नवंबर मौसम में खेती किया, तो नवंबर मौसम में खेती करने के दौरान अक्टूबर महीना में ही हमने खेत के मेड़ को तैयार करवाया। देखिए खेत का जो होता है आड़ी उसको कसवाया ताकि इस खेत का बाहर न चल जाए, पानी पटाने पर या किसी प्रकार से मैं सिंचाई वगैरह करूं तो वो बाहर न चला जाए। खेत में जो भी हमने उर्वरक डाला वो खेत में ही रहे, तो इसके लिए हमने इसको आरी कसवाया। इसके बाद हमने अक्टूबर में ही इसमें जिंक 250 ग्राम का कट्ठा छींट दिए। 250 ग्राम जिंक कट्ठा छींटने के बाद हमने उसी दिन गहरी जुताई के लिए हमने लाया ये क्या कहते हैं झाल, ट्रैक्टर चालित झाल। उससे हमने पूरा 2 चास करवाया इस खेत को। 2 चास करवाने के बाद हम उसको 8 दिन के लिए छोड़ दिए। 8 दिन के बाद पुनः हमने उसमें हेंगा करवा दिया। हेंगा करवा के फिर छोड़ दिया 8 दिन के लिए। काहे कि 15 दिन बाद, जिंक पटाने के 15 दिन बाद खेती किया जाता है। इसके लिए मैंने 8 दिन जुताई में छोड़ दिया जिंक पटा के। इसके बाद हेंगा करके फिर 8वां दिन, 16वां दिन हो गया, 15 एक 16वां दिन। तो 16वां दिन मैंने ट्रैक्टर वाला को बुलवाया। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 चास करवा दिया। कल्टीवेटर से 2 चास करवाने के बाद हमने इसमें DAP 2 किलो के कट्ठा इसमें दे दिया। जय कट्ठा है 2 किलो के कट्ठा। इसके बाद पोटास 1 किलो के कट्ठा दे दिए। 100 ग्राम के कट्ठा हमने बोरन पटा दिया। तो इसमें DAP 1 बीघा में 40 किलो दिए। 1 एकड़ में हमने 46 किलो DAP दिया। पोटास जो है 20 किलो 1 बीघा में दिए। इसके बाद 1 एकड़ में 23 किलो पोटास दिए। बोरन 2 किलो इसमें 1 बीघा में दिए और 1 एकड़ में 2 किलो 300 ग्राम दिए। काहे कि 22 कट्ठा 18 धुर का होता है, तो दो धुर कम है 1 कट्ठा में, इसलिए हमने ये डोज दिया। यानी 23 कट्ठा के लगभग माना जाए इसको, 2 धुर कम इतना। इसके बाद जो है खाद छींटने के बाद हमने पकी हुई मिट्टी को, भुरभुरी मिट्टी को 100 ग्राम के कट्ठा सरसों जो किए उसमें मिला के 100 ग्राम के कट्ठा के अनुसार हमारा जो हुआ सरसों 2 किलो हुआ 1 बीघा में। इसके बाद 2 किलो 300 ग्राम 1 एकड़ में हमने सरसों दिया। तो इसके अनुसार हमने मिट्टी मिला के इसके बाद छींटा, ताकि उतना कम सरसों नहीं छिटाएगा, तो मिट्टी मिला के हमने छींटा। छींटने के बाद ये सब छिटा गया, तब फिर से हमने उस पर 2 चास हेंगा करवा दिया। इसके बाद हेंगा करवाने के बाद खेत एक रंग है, इसमें पानी सब एक रंग लगता है। तो भी हमने इसमें देखिए पंछेका बनवाया। पंछेका दिखाइए, पंछेका बनवा दिए। पंछेका दिखाई दे रहा है? पंछेका थोड़ा बहुत ऊंच नीच जमीन होता है तो एक रंग पानी लगे, इसके लिए पंछेका हमने बनवाया पूरे खेत में। अब पंछेका बनवाने के बाद हमने इसमें छोड़ दिया। चिड़िया की रखवाली कितना करने जाए, चिड़िया लगता नहीं है अमूमन यहाँ तोरा इस समय नहीं लगता है, ज़्यादा मक्का में अटैक करता है, गेहूं में अटैक करता है। घर के नज़दीक है, बराबर गाड़ी दिखाई, गाड़ी चलती उठती रहती है, तो उससे आवाज़ पर चिड़िया नहीं लगती है इतना। तो ये किए काम। अब इसके बाद 35वां दिन तोरी हमारा सरसों हमारा ठीक था, तो 35वां दिन हमने
इसमें पानी पटाए, पानी की आवश्यकता महसूस हुआ, एक पानी पटाए, और किसान सब, कोई किसान 2-2 दे देते हैं पानी यहाँ फुलाने से पहले, कहीं कहीं अब बाद में 3-3 पानी दे देते हैं इस अथी फूल लगने से पहले, सरसों में फूल लगने से पहले। लेकिन हमने एक सिंचाई किया, खेत की स्थिति को देखते हुए एक ही सिंचाई में हमारा काम हो गया। नमी हमारे खेत में था, इसके बाद एक सिंचाई किए। अब सिंचाई करने के बाद हम आधा किलो के कट्ठा यूरिया दिए और 100 ग्राम के कट्ठा सल्फर इसमें पटाए। सल्फर झांस लाने के लिए, राई, तोरी, सरसों में झांस लाने के लिए किया जाता है, इससे झांस आता है, इसके लिए सल्फर पटाए। और थोड़ा ग्रोथ हो और ज़्यादा, इसके लिए हमने यूरिया पटाया, सब एक रंग हो जाए फसल, इसके लिए। तो ये पटा के हमने छोड़ दिया। इसकी मैंने खेती किया था अक्टूबर में तो किया, इसके बाद नवंबर में, 1 नवंबर वीक में मैंने इसकी खेती किया था। 1 नवंबर में, 1 सप्ताह, नवंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी खेती मैंने किया था। तो 1 बीघा में जो हुआ 10 किलो यूरिया हमने दिया, और 1 एकड़ में 21.5 किलो यूरिया दिया। 1 बीघा में सल्फर 2 किलो दिए, और 1 एकड़ में 2 किलो 300 ग्राम सल्फर दिए। अब इसमें जो है मैंने इसको काटा है पिछला शनिवार के दिन। तो पिछला शनिवार के दिन यानी 3 तारीख को हमने कटवाया इसको। तो 3 से पहले भी कटवा सकते थे, यानी नवंबर के प्रथम वीक में कटवाए। तो नवंबर के प्रथम वीक में हमने इसकी सरसों की खेती किया था। नवंबर के प्रथम वीक में सरसों की खेती किए थे। इसके बाद अभी हमने मार्च के प्रथम वीक में इसको कटाई करवाए। 28 फरवरी को भी हम कटवा सकते हैं, 5 दिन आगे पीछे चलता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीना का फसल ही हुआ। 4 महीना 5 रोज जोड़िए या 4 महीना ही जोड़िए, 5 रोज आगे पीछे चलता है, इतना में। अब मैं आकलन इसमें कर रहा हूँ तो 50 से 60 किलो का कट्ठा, 50 से 60 किलो का कट्ठा झरेगा, मेरा आकलन है। तो 50 से 60 किलो के कट्ठा के अनुसार हमारा जो हो गया 1 बीघा में 10 कुंटल का मोटा मोटी अंदाज है, और 60 किलो के कट्ठा से 12 कुंटल का अंदाज है 1 बीघा में। इसी प्रकार 1 एकड़ में अगर 50 किलो होता है तो 11.5 कुंटल हमको जैसा अंदाज है, उसमें घट बढ़ तो होता ही रहता है। और 60 किलो के कट्ठा अगर उपजता है तो 1 एकड़ में 13 क्विंटल 70 केजी सरसों मुझे होने का अनुमान है। अच्छा, इसका जो है अब मैं बताता हूँ, इसमें 40 से 42% तेल की मात्रा पाया जाता है। इसमें 42% तेल की मात्रा हमको समझ में आ रहा है कि हो जाएगा। तो 42%, इसके बाद जो इसमें बचा 42% के बाद वो सारा सिट्ठी बचा। तो सिट्ठी का भी उपयोग किसान सब जो है 42 के बाद 58% सिट्ठी जो बच रहा है उसका लेके मिल में से लोग खेत वाले खेती में करते हैं, बगीचा वाला बाग बगीचा की खेती में करते हैं उपयोग। तब मैं दिनेश कुमार, किसान सलाहकार, अभी मैं अपने खेत से सरसों की
संपूर्ण खेत विधि के बारे में आप लोग कैसे कीजिएगा, इसके बारे में प्रैक्टिकल करके बताया आप सभी लोगों को। मैं यूट्यूब, फेसबुक तो मेरा बंद हो चुका है, अकाउंट लॉक हो चुका है किसी कारणवश, पता नहीं। फिर से खोलने के प्रयास में आया था अपडेट करने के लिए, अपडेट करने पर टिक टाक किए, बस वो लॉके हो गया। अपडेट क्या हुआ, अब लगातार कह रहे हैं अब खोल रहे हैं, अब खोल रहे हैं, अब खोल रहे हैं, टिक टाक करते जा रहे हैं। तब मैं इस अपने खेत से सरसों की संपूर्ण खेती बताया।